दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, नाम राज काऊ नहीं व्यापा। तो भगवान राम का नाम, हमारे भगवान गोविंद का नाम, ये तीनों तापों को नष्ट करने वाला, इसीलिए इस परमात्मा का नाम सच्चिदानंद रखा हुआ। रखा नहीं है, वो स्वयं की शक्ति से विद्यमान है। इधर बताया था कि परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, और उस मरे हुए परीक्षित को लोग एक बात और बताएं, पृथ्वी पर एक महाराज परीक्षित ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें मैया के पेट में भगवान के दर्शन किए और अंत मौत के समय पर भगवान ने दर्शन किए। और ये भी याद रखना, कांटे से कांटा कटता है और विष से विष दूर होता है। अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कांटे की। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मा अस्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो भगवान कहने लगे, उत्तरा कहने लगी, हाँ प्रभु पाय माम महायोगेन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो कहने लगे, तेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए तो मुझे गर्भ में आना पड़ेगा, लेकिन गर्भ का स्पर्श करने का हक तो पति को होता है, दूसरा कर नहीं सकता। कहने लगी, प्रभु हमने कहा देव देवो जगत पते, तुम सारे संसार के पति हो। अरे मेरे नहीं, सारे संसार के पति हो। जब संसार के पति हो तो मेरा गर्भ स्पर्श करो या कुछ भी करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। कहने लगे, उत्तरा तुझे अपने गर्भ से इतना प्रेम और तुझे अपनी जान से प्रेम नहीं है? कहने लगी, प्रभु नहीं, मुझे नहीं अपने से प्रेम है और नहीं इस बच्चे से प्रेम है, मुझे तुम्हारी यश कीर्ति से प्रेम है। क्योंकि लोग कहेंगे जिस प्रभु जिस वंश की रक्षा करने के लिए आए थे वो वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। कहने लगे, तो उत्तरा कहने लगी, देव देवो जगत पते, आप अपने योग बल से आ सकते हो। भैया परीक्षित महाराज चिराग प्रचन्न करो। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र चलाया है तो मुझे ब्रह्म के ही रूप में इसकी ज्वाला को शांत करना होगा। तो भगवान उसी समय उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत की। और जिस समय परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो परीक्षित चारों तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसने मेरी माँ के पेट में रक्षा करी वो झांकी मेरी नजरों के सामने नहीं आ रही। उसी समय भगवान पहुंच गए और उस बच्चे से कहने लगे कि जा, तू प्रतीक्षा कर रहा था मेरे दर्शन की, तो मैं तेरा नाम परीक्षित रखता हूं। बोल परीक्षित महाराज की। सर्वप्रथम पहले भक्त हुए हैं जिन्होंने माँ के पेट में भगवान के दर्शन किए हों और जन्म लेते हुए भी तुरंत आंखें बंद करके रोने लगे। जब तक भगवान गोविंद नहीं आए तब तक परीक्षित ने रोना नहीं बंद किया और नहीं आंखें खोली। दर्शन दे करके इधर मैया कुंती से कहने लगे, अश्वत्थामा को मार के उसकी मस्तक से मणि निकाल के जान से नहीं मारा। और कुंती से कहने लगे कि बुआ अब तुम वरदान मांग लो। कुंती कहने लगी, कन्हैया तू मेरा भतीजा है, हाँ बुआ वरदान मांगो। कहने लगी, बेटा मैं एक ही वरदान मांगती हूँ, जिस तरह से हम पर आज पर विपत्ति आती रही, ऐसी सदैव मेरे ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आती रहे।
भगवान कहने लगे बुआ, एक तो तेरी जब शादी हुई तो हमारे फूफा पीलिया के रोगी, वो भी साथ छोड़ के चले गए। कौरवाओं ने लाक्षा भवन में जलाया, वस्त्र अपहरण किया, वनवास दिया, लेकिन तेरा पेट दुखों से नहीं भरा। कहने लगी बेटा, दुख की महिमा मैं जानती हूं। जब इंसान सुखी होता है तो वो तेरे चरणों का आश्रय नहीं लेता, और जब विपत्ति आती है तभी तेरे चरणों का आश्रय लेता है। और तूने समय समय पर हमारे 5 पांडवों की रक्षा की। कहां 100 कौरवों वाला दल, और उसमें तूने मेरे बच्चों पर आंच नहीं आने दी। फिर क्या करूं? कहने लगी मुझे तो पूरे जीवन में विपत्ति ही चाहिए। कहने लगे ठीक है। इधर दुर्योधन मरा पड़ा हुआ है। वही दुर्योधन घुटनों तक खून में पड़ा है, जो जब बाहर निकलता था तो उसके लिए पशु पक्षी छाया करते थे। इधर भगवान कहने लगे पांडवों चलो, पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे कुछ ज्ञाना उपदेश लेकर के आए। गए, भीष्म पितामह ने जो देखा, हेलो, भीष्म पितामह कहने लगे कन्हैया तुम आ गए। हाँ, अर्जुन बगल में खड़े हैं, धर्मराज बगल में खड़े हैं, भीम बगल में खड़े हैं, और सभी को बड़ा अभिमान है कि कन्हैया मेरे हैं। भीष्म पितामह कहने लगे क्या तुम ये समझ रहे हो कि कन्हैया मेरे मामा का लड़का, मेरा सारथी है, मेरा मामा का लड़का है? कहने लगे हाँ। कहने लगे नहीं, ये समदर्शी है और ये निष्पक्ष हैं। लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये उत्तरायण दक्षिणायन कुछ नहीं होता है। मैं तो ये देख रहा था कि भगवान कन्हैया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे प्रभु मेरा उत्तरायण बन के आएंगे या नहीं। कबीरदास जी भी कहते हैं अरे काशी मरे मुक्ति मिले तो राम कौन ने हो रहा। अगर काशी में ही मुक्ति हो जाए तो फिर भगवान की भगवत्ता का महत्व क्या होगा। अरे प्रभु के भक्त तो कहीं भी शरीर पूरा कर दे, कोई सा पक्ष हो, कोई सा महीना हो, कोई सा काल हो, उसे तो मुक्ति निश्चित ही होना। मत भक्ति में ही मुक्ति है। कहने लगे प्रभु, कहने लगे हाँ दादा बताओ आपकी क्या इच्छा है। कहने लगे मैं वो दृश्य देखना चाहता हूं कि जब मैंने अर्जुन को मारने के लिए प्रण किया था तब तुमने रथ का चक्र लेकर के मेरे ऊपर प्रहार किया था। कहने लगे क्यों। कहने लगे तुमने संकल्प किया था कि मैं रण में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसी दिन मैंने भी संकल्प किया कि अगर कन्हैया से मैंने शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा। जब मैंने तुम्हारे शरीर पर बाणों की झड़ी लगा दी, तुम्हारा शरीर छलनी कर दिया और तुमने अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ से कूद पड़े और रथ का चक्र लेकर के जिस समय तुम मेरे ऊपर दौड़े उस समय तुम्हारी निगाह में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारी बुद्धि में मैं ही मैं था। प्रभु तुम मेरे सिवा किसी को देख नहीं रहे थे। वो ही क्षण मेरे लिए प्रकट करो और एक काम करो। क्या? एक हमारी बिटिया है। अर्जुन कहने लगे बाबा तुम्हारी शादी भई ना, बिटिया कहां से आ गई। कहने लगे चुप रहो, हमारी और इस श्याम की बात हो रही, तुम बीच में ना बोलो। क्या? भगवान से बोले
अरे कलली हमारी प्यारी, अरे कलली हमारे प्यारी, जाको आप बरो बनो बारी। अरे एक विनती सुनो हमारी, बेटा बबलू, अरे एक विनती सुनो हमारी, और वो मेरी लाज रखो गिरधारी। कहने लगे तो क्या कौन सी बिटिया, कहा ना हो तुम्हारी बिटिया को? कहने लगे प्रभु मेरी बिटिया बड़ी निर्मल। अरे बताओ नाम बताओ। कहने लगे अब कोई तृष्णा, कोई आशा, कोई ईर्षा मेरी बुद्धि में नहीं रही है, और इस मति, मेरी मति का आप वर्ण करने, मेरी बुद्धि का वर्ण करने। मेरी बुद्धि निर्मल है और मेरे लिए तुम्हारे समान कोई निर्मल दिखाई नहीं दे रहा है। कहने लगे ठीक है, तो अब मैंने बहुत दिन हो गए, कई महीने हो गए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब आप प्रतीक्षा करें, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग ना कर दूं तब तक आप यूं ही मेरे मुंह की तरफ देखते रहो। कहने लगे भैया कोई आपत्ति नहीं, हम देख रहे हैं। कहने लगे तो वही दृश्य दिखाओ जो आपने चक्र लिया था। कुछ क्षणों के लिए वो रूप प्रकट हुआ और उसी में ओम शांति कह करके भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। इधर चले आए और भगवान श्याम सुंदर श्री शौनक जी कहने लगे हे सनकादिक ऋषियों, अब मैं सुना रहा हूं कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का अवतार हुआ। ब्रह्मा के मानसी 10 पुत्र हुए। उनके बाद में प्रथम विधाता ने किए निज तन के 2 भाग और मन शत्रुपा बन गए मैथुन श्रेष्ठ अदाग। फिर क्या हुआ प्रभु? कहने लगे मन शत्रुपा के 5 संतानें हुई, लला सतवी, 3 बिटियां और 2 बेटा। बिटियों का नाम है देवहूति, आकुर्ति और प्रसूति। बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले हम महाराज की मंझली बेटी देवहूति का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं करदम जी। तो करदम महात्मा भजन करने लगे। और भैया भजन कहा करो सत्यवीर कि हमारी शादी हो जाए। शादी के लिए जब भजन करने लगे, इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहने लगे हे बेटे अब क्या? बोले बेटा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाते हो?
क्या बात है? कहने लगे पिताजी हम तासु तपस्या कर रहे हैं कि हमारो ब्याह हो जाए। कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारी शादी का विधान हम पहले बना चुके हैं। क्यों, कैसे? कहने लगे परसों महाराज स्वयंभुमन अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर के आपके कहने लगे परसों स्वयंभुमन अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और शादी का प्रस्ताव रखेंगे, तुम मना मत कर देना। कहने लगे प्रभु चाहे मारे तुम तपस्या ही कर रहे हैं कि ब्याह हो जाए। कहने लगे तो ठीक है, लेकिन भाइयों ये बात, ये प्रसंग कुछ हंसी में भी डाल रहे होंगे, क्योंकि ब्याह के लिए और तपस्या लल्ला सत्य भी, लेकिन वो सोच रहे हैं गृहस्थ जीवन की महानता जो है वो ऋषियों को ही पता है। महात्मा ही जानते हैं कि गृहस्थ जीवन का महत्व क्या है। 4 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य। 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम। क्यों? सब आश्रमों की भूमिका कौन सा आश्रम है? गृहस्थ। महात्मा के यहाँ महात्मा पैदा नहीं होता है, वो गृहस्थ में ही होता है। और जिसका गृहस्थ भ्रष्ट है, भ्रष्ट गृहस्थी से जो संतान पैदा होगी वो महात्मा भले ही बन जाए लेकिन भ्रष्ट ही रहेगा। आश्रम की मर्यादा, आश्रम की गरिमा को नहीं रख पाएगा। ब्रह्मचारी हो जाए, जिसका गृहस्थ स्वच्छ नहीं है वो ब्रह्मचारी भ्रष्ट होगा। और जब गृहस्थ जीवन पवित्र है तो इससे चाहे महात्मा सन्यासी बनो, चाहे ब्रह्मचारी बनो, चाहे वानप्रस्थ बनो, लेकिन उसकी गरिमा को समझोगे और मानोगे। इधर जब तीसरा दिन हुआ, महात्मा करदम के यहाँ पर महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के पहुंचे। देवहूति को जब देखा तो सोचने लगे कि शायद यही लड़की को लेकर के महाराज वैवस्वत मनो आ रहे हैं, स्वयं मनो आ रहे हैं। देखी संगय को बाल करो मन ख्याल बड़े हरसाई। राजा की सुंदर कन्या रे आश्रम पे मेरे आई। परंपार न पाए पार किसी ने भाई, किसी ने कमर से मन में बहुत रहे हरसाई, कर से दिल में बहुत रहे हरसाई। अब तो महात्मा करदम सोचने लगे कि हमारी शादी का मुहूर्त आ चुका, और जाकर कहने लगे प्रभु हाँ, हम अपनी बेटी का कन्यादान तुम्हारे लिए करने आए। कहने लगे हम आपके परामर्श को सिरोधार करते हैं। कहने लगे तो ठीक है। उसी समय महात्मा करदम का विवाह स्वयंभुमन ने अपनी बेटी देवहूति के साथ कर दिया। अब धीरे 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 महाराज तो अपने घर के लिए चले गए और महात्मा करदम जी तपस्या में लीन हो गए।
जब तपस्या में लीन हो गए, मैया देवहूति सोचने लगी कि हे प्रभु, जब मेरे पति समाधि में लीन है तो मैं भी यहाँ दुल्हन बन के कब तक सजी समरी बैठी रहूं। उन्होंने भी बलकल वस्त्र धारण किए और अपने पिया की सेवा में लग गए। और पत्नी के लिए सबसे बड़ा व्रत यही है कि पति की सेवा करनी चाहिए। क्यों? शादी के दिन जब भामने पड़ती हैं तो कन्यादान होता है लड़की का, तो उसमें क्या मंत्र होता है? लक्ष्मी रूपेण कन्या, विष्णु रूपेण वर एवं लक्ष्मी रूपेण कन्या भगवान समर्पित। क्योंकि ये लक्ष्मी रूपी कन्या में उस भगवान विष्णु रूप पति को समर्पित करता हूँ। बेटी, पथ परमेश्वर के चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रहे। अब तो धूनी टाल रही हैं। बरसें सी गई हैं बीत रे, कर रहे बे तो तपदारी। बरसें सी गई हैं बीत रे, कर रहे तप वहाँ तपधारी। और देवहूति नारी ने भैया, देवहूति नारी ने पति धर्म की लीक समारी। महाराज इसी बीत गए कुछ काल, और मैया देवहूति को फौरन हाल भाव बेहाल। अब तो धन धन सकता उड़ना, अब धन कला उड़ना। जानी तेरी ओरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला का उन्हें ना देवहूति कई वर्षें हो गई अपने पिया की धूनी को टाल रही हैं, लेकिन इधर कश्यप ऋषि की बहुत दिन के बाद जब समाधि खुली तो उन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि मेरी शादी हो गई है। कहने लगे, भद्रे तुम कौन हो? कहने लगी, मैं वैवस्वत मनु की पुत्री। अरे हाँ, तुमसे तो मेरी शादी हुई थी, फिर तुम्हारा ये क्या हाल हो गया? कहने लगी, प्रभु शादी करने के बाद कन्यादान दे करके पिताजी तो घर के लिए चले गए, और मैंने देखा कि तुम ब्रह्म में लीन हो गए, तो मैं यहाँ कब तक दुल्हन बनी बैठी रहती, इसलिए मैं आपकी धूनी टालने लगी। कहने लगे, बाओ भाई, अरे धन्य धन्य मेरी नारी बनी, अरे धन्य धन्य मेरी नारी बनी, तू मनो की राजकुमारी है, तू मनो की राजकुमारी है।
बताओ तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ निकल गया। मैं पुत्र एक नहीं दे पाया। लला बबलू क्या कह रहे हैं? मैं पुत्र एक नहीं दे पाया, क्या किस्मत बनी हमारी है। संसार के भोग भोगने को इच्छा क्या नार तुम्हारी है, क्या क्या नार तुम्हारी है। मैं तुम्हें भौतिक सुख तो नहीं दे सका, लेकिन अब क्या बताओ, क्या इच्छा है? कहने लगी प्रभु इच्छा बूझ रहे, जिसका पति पत्नी के प्रति खुश है उसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लल्ला प्रेम, हम तो तुम्हारी खुशी में हम समझ रही हैं मुझे सारे जीवन की संपदा मिल गई। कहने लगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कितनी वर्षों तक तपस्या की, तुमने अपने बताओ राजमहल की रहने वाली, और पता नहीं कितने तक तुमने इस झोपड़ी में अपना समय व्यतीत किया। कहने लगी महाराज सैया सुन ले बात हमारी, अरे अब सुन ले बात हमारी, होए संतान आस हमारी। मोए ना चाहिए सोनो चांदी, जाते हुए मेरी बर्बादी। कहने लगी मैं यही चाहती हूं कि अंत समय पे मेरे सुलक्षणी संतान का जन्म हो। कहने लगी ठीक है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की उपासना जब करी थी कश्यप ऋषि ने, तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बेटा जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमने शादी के लिए तप किया है तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, और तुम्हारी दुल्हन के अंश में जो बेटे का अवतार होगा वो भगवान नारायण का अवतार होगा। बोल लक्ष्मीपति भगवान की।